किस्से अकबर बीरबल के। अच्छाई के लिए। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल वन में शिकार खेलने गए। जल्दबाजी में तलवार निकालते समय बादशाह की उंगली थोड़ी सी कट गई। उंगली से खून बहता देखकर बीरबल बोले, ईश्वर जो भी करता है अच्छाई के लिए ही करता है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह को बड़ी अप्रसन्नता हुई। 2 दिन पश्चात उन्होंने अपने राज दरबार में यही बात रखी। दरबारीगण तो पहले से ही बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें बीरबल की निंदा का अवसर मिल गया। सभी अब बढ़ चढ़कर बीरबल की शिकायत करने लगे। उनकी बातों ने आग में घी का काम किया। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं थे। बादशाह ने बीरबल के लिए शाही फरमान जारी करते हुए कहा, दीवान बीरबल कभी भी दरबार में आने की कोशिश ना करें, ना कभी हमारे सम्मुख ही आएं। बीरबल बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ईश्वर ने उन्हें बुद्धि दी थी। बादशाह के इस आदेश से वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। बीरबल ने उसी पत्रवाहक के हाथों जो फरमान लाया था, अपना पत्र भी उसे दे दिया। उसमें लिखा था, ये बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए ही हुआ है। पत्र पढ़कर बादशाह अकबर और भी अधिक क्रोधित हो गए। महीनों गुजर गए। दरबार में बीरबल की अनुपस्थिति के कारण बादशाह के कामों में विलंब भी होने लगा था। साथ ही सच तो ये था कि उनका मन ही नहीं बहलता था। फिर भी बादशाह ने बीरबल को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। उनका विचार था कि बीरबल स्वयं आएगा। वह क्यों अपनी बात को नीचा करे, आखिर वे बादशाह हैं। स्वाभिमानी बीरबल ने अकबर के दरबार में जाना तो क्या, उस ओर मुंह उठाकर भी नहीं देखा। यदि अकबर बादशाह थे तो वे भी एक सूबे के राजा और पक्के हठी थे। समय के साथ साथ बादशाह को बीरबल के आने की कोई आशा नहीं रही। एक दिन बादशाह दिल बहलाने के विचार से कई दरबारियों के साथ शिकार पर गए। बादशाह अकबर अपने दरबारियों से बिछुड़ गए। जंगल में रास्ता खोजते खोजते वे जंगली आदिवासियों के हाथ लग गए। आदिवासी अपने देवता के आगे उनकी बलि देने की तैयारी करने लगे। बादशाह अकबर को मौत सामने दिखाई देने लगी। एक आदिवासी गंडासे से उनकी गर्दन काटने ही वाला था कि सहसा उसकी दृष्टि बादशाह की कटी उंगली पर पड़ गई। वो अपनी भाषा में चिल्लाकर बोला, ये आदमी बलि देने योग्य नहीं है, ये तो खंडित है। इस प्रकार बादशाह उन निर्दयी आदिवासियों के चंगुल से छूटे। महल में वापस आने पर अचानक ही उन्हें बीरबल की कही वो बात याद आ गई। उन्होंने मन में सोचा कि बीरबल ने सच ही कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छाई के लिए करता है। यदि उस दिन मेरी उंगली ना कटी होती तो आज आदिवासी अवश्य ही मुझे बलि चढ़ा देते। मैंने बीरबल की बात की अवहेलना की, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज मेरी जान जाते जाते बची। अब बादशाह अकबर को अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। वे स्वयं ही बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उन्हें पूर्ण सम्मान दिया और सत्कार पूर्वक उच्चासन पर बिठाया। बादशाह इस आदर सत्कार से अति प्रसन्न हुए और बीरबल को गले से लगाकर भारी आवाज में बोले, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दो बीरबल। आप और क्षमा, राम राम, कैसी बातें करते हैं जहांपना। यदि आपने दोबारा इन शब्दों का उच्चारण किया तो मैं निश्चित ही जीते जी नरक में चला जाऊंगा, बीरबल ने अनजान बनते हुए कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हंस पड़े। फिर उन्होंने पिछली रात की सारी घटना बीरबल को बताई। तुमने जो बात कही थी उसका एक एक शब्द सत्य प्रमाणित हुआ। बीरबल के चुप रहने पर बादशाह पुनः बोले, हमारे शाही फरमान के पीछे तुमने लिख भेजा था कि यह बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए ही हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? बीरबल अकबर से बोले, मतलब साफ है हुजूर। यदि मैं दरबार में होता तो कल मैं भी शिकार के समय आपके साथ होता। आप तो खंडित थे इसलिए साफ बच जाते, पर मैं अवश्य बेमौत मारा जाता। बीरबल की इस बुद्धिमानी की बात सुनकर बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। वे बीरबल को तुरंत अपने साथ दरबार में ले आए। बादशाह अकबर द्वारा बीरबल को दिया जाने वाला ये सम्मान देखकर दरबारीगण जल उठे। इस तरह बादशाह अकबर और बीरबल में फिर से हास्य विनोद होने लगा और दोनों का हृदय फिर पहले की तरह जुड़ गया। ऐसा आभास होता था कि जैसे अब ये दोनों कभी भी एक दूसरे से असहमत नहीं होंगे।